गुलामी के नाम चलते रहे, उसके लिए एंशियंट मोनूमेंट एक्ट बना था। इसलिए गुलामी की सोच खत्म नहीं हो रही है। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी वाली सोच खत्म नहीं हो रही है। गुलामी के नाम मिटाइए, गुलामी के निशान मिटाइए, एंशियंट मोनूमेंट एक्ट को ख़त्म करिए, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ख़त्म करिए। गुलामी की मदरसे आज भी चल रहे हैं। संविधान में कहीं मदरसे का जिक्र ही नहीं है। संविधान कहता है मजहब के आधार, मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपये नहीं खर्च करना, मजहब कोई मजहबी तालीम नहीं देना, और हम मदरसे खुलवा रहे। मदरसे खुलवा के मुगलों के समय में 1000 मदरसे खुले, और पिछले 75 साल में संविधान लागू होने के बाद 3 लाख मदरसे खुल गए। अंग्रेजों के समय में 1000 मिशनरी स्कूल थे, अभी 3 लाख मिशनरी स्कूल हो गए। कहाँ से हो रहा है ये? कैसे संविधान हमको पढ़ रहे हैं? अगर भारत को बचाना चाह रहे हैं तो राइट टू एजुकेशन को राइट टू इक्वल एजुकेशन करिए, समान शिक्षा लागू करिए। वक्फ एक्ट संशोधन करने से काम नहीं चलेगा, संशोधन करने के बाद भी समस्या खत्म नहीं होगी, और ट्रिब्यूनल तो हो ही नहीं सकता मजहब के आधार पर, फिर कैसे चल रहा है? इस कानून को कंप्लीट खत्म करिए। ये कांग्रेस ने कानून बनाया था हिंदुओं को निहत्था बनाने के लिए। इस घटिया कानून के कारण हिंदू अपने घर में शंकर भगवान की मूर्ति तो रखते हैं, लेकिन त्रिशूल नहीं रख सकते 6-7 फीट का। दुर्गा जी की मूर्ति होती लेकिन 5 फीट की तलवार नहीं रख सकते। शंकर जी की मूर्ति हो लेकिन फरसा नहीं रख सकते। गणेश जी की मूर्ति रखते हैं लेकिन फरसा नहीं रख सकते। इस कानून को बदलिए। हिंदुओं को भी कम से कम जो देवी देवताओं के मुख्य शस्त्र हैं उनको रखने की इजाज़त दीजिए। भारत को बचाना है तो मजहब के आधार पर जो दुनिया भर के कानून चल रहे हैं ना, 30 कानूनों का मकड़ जाल चल रहा है, इसको ख़त्म करिए। एक समान नागरिक संहिता लागू करिए, और जो सबसे ज़रूरी है, ये घटिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। इस घटिया कानून के कारण गुंडे, बदमाश, अलगाववादी, आतंकवादी, माओवादी, नक्सली, जिहादी, जासूस, गद्दार, घूसखोर, कमीशनखोर, जमाखोर, मिलावटखोर, कालाबाजारी करने वाले, नशा तस्करी करने वाले, मानव तस्करी करने वाले, सोना तस्करी करने वाले, वेश्यावृत्ति करवाने वाले पार्षद बन रहे हैं, प्रधान बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं। इस कानून को बदलिए। तो भारत को अगर बचाना, भारत को सुरक्षित बनाना है, भारत में शांति स्थापित करना है, इलेक्शन रिफॉर्म करिए, पुलिस रिफॉर्म करिए, जुडिशियल रिफॉर्म करिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करिए, भारत में टैक्स रिफॉर्म करिए। कानून बदलना पड़ेगा। सिंगापुर में शांति है, जापान में शांति है, अमेरिका में शांति है, क्योंकि वहाँ कानून का खौफ है। हमारे कानून घटिया है, इसलिए रोज अराजकता हो रही है, और आए दिन हिंदुओं को पलायन करना पड़ता है। अगर आपको मेरी बात ठीक लगी हो तो इसको आगे से फॉरवर्ड कर दीजिएगा, और अगर कुछ बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ करिएगा।